नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का स्पेशल चुनावी शो वोट की चोट। आज हमारी टीम भदोही में है। कालीन नगरी के नाम से मशहूर भदोही में क्या है सियासी तासीर, किस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष के बीच, और क्या है राजनीतिक मुद्दे जिनके साथ वोटर्स के बीच हमारे नेता पहुंच रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। चर्चा होगी। सबसे पहले परिचय करा दे राकेश दुबे जी, बीजेपी नेता, ओम प्रकाश यादव जी, पूर्व जिला महासचिव समाजवादी पार्टी, राजेंद्र दुबे जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस, राजेश गौतम जी, पूर्व जिला अध्यक्ष बीएसपी। सवाल सबसे पहले राकेश दुबे जी आपसे, 5 साल किस तरीके से बेहतर भदोही के लिए? भदोही के लिए सबसे बेहतर तो यह है कि हमने गुंडे और माफियाओं को जेल में किया। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वह काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से सपा सरकार में माफियावाद, गुंडागर्दी, बालू खनन होता था, उसको भारतीय जनता पार्टी रोकने का काम की है। उसके साथ हर गांव में विकास हुआ है। सड़क है, पानी है, बिजली है, किसानों के विषय में जो हमारे हम सब्सिडी देते हैं, किसान सम्मान निधि है, मुफ्त राशन है। ऐसे जब आप और जो शहरों में पहली बार प्रधानमंत्री आवास देने का हमने काम किए। मैं प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास और सबको छत मुहैया कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। बीएसपी किस तरीके से देख रही है? कानून व्यवस्था बेहतर? एकदम खराब है। केवल जात विशेष के नाम पर जो है, जात विशेष के नाम पर लोगों को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो, चाहे हाथरस हो, चाहे लखीमपुरी, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और कानून का राज अगर कायम करना हो तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार, जिसमें सभी गुंडे बदमाश, उसमें जात नहीं देखा गया, धर्म नहीं देखा गया, इसमें जात के एक जात विशेष के बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को जो है जेलों में ठूसा गया, बड़े पैमाने पर अन्य बिरादरी अल्पसंख्यकों को जेल में ठूसा गया। कांग्रेस की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में, भदोही में भी? भदोही में देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में जब भी जनता के ऊपर कोई समस्या आई, कांग्रेस आगे आई। आप कोरोना काल देख लीजिए, कांग्रेस ने केवल लड़ाई लड़ी। गरीबों को, मजदूरों को, प्रवासियों को अगर गैस उपलब्ध कराना हुआ, राशन उपलब्ध कराना हुआ, बसें उपलब्ध करानी हुई तो कांग्रेस ने किया है। विकास की बात आप भदोही की ही देख लीजिए। आज के 32 साल पहले जो विकास हुए हैं, आप ट्यूबवेल देख लीजिए, कांग्रेस की देन है। आप नहर देख लीजिए, कांग्रेस की देन है। आप बिजली घर देख लीजिए, कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी या अन्य जो दल हैं उनका काम देख लीजिए। एक तरफ कांग्रेस विकास के नाम पर ट्यूबवेल देने के काम करती है, तो जो वर्तमान में 2-3 साल से आपकी सरकार में तो भदोही जिला ही अस्तित्व में नहीं आया। एक बात जो कह रहे हैं आपके शासनकाल में तो भदोही जिला भी अस्तित्व में नहीं आया। बात सुन लिए, जो जिला था उसमें भदोही जिले में जो है वह आज भी जो जेल है वह कांग्रेस के समय की थी। जिले की बात छोड़ दीजिए, वह कांग्रेस की समय की है। कांग्रेस विकास की बात करती है तो ट्यूबवेल लगाती है, और सपा, बसपा, भाजपा विकास की बात करते हैं तो अपने चहेतों को हैंडपंप देते हैं। कांग्रेस विकास की बात करती है तो बिजली घर लगाती है, और ये दल अगर बिजली की बात करते हैं तो सोलर लाइट अपने चहेतों को 2000-4000 देते हैं। दोनों विकास की आप तुलना कर लीजिए। यहाँ की नहरें देख लीजिए, कांग्रेस की समय है। जो ट्यूबवेल हैं कांग्रेस के समय में है। कांग्रेस की जो ट्यूबवेल के नाली हैं, आप कहीं भी घूम के सारी उपलब्धि गिना दी आपने, सारी उपलब्धि गिना ली। फिर 89 के बाद आप क्यों नहीं यहाँ? क्यों नहीं? समय है 89 के बाद जनता को झूठे वादों में, बड़े बड़े झूठे वादे किए गए, जनता को सब जवाब दिखाए गए। जनता अब जान चुकी है। सीएम कह रहे हैं कि हम विकास के साथ बुलडोजर भी चला रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर शून्य है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, और हमारे मित्र राकेश दुबे अभी भारतीय जनता पार्टी से इस डिबेट में आए हैं, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि हमने किसानों को सब्सिडी दिया। कौन सा किसानों को सब्सिडी देने का काम इन्होंने किया है? पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आज साड़ों से परेशान है। और जहाँ तक माफिया की ये बात करते हैं, माफिया इनके राज में खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं। उन्नाव की घटना ले लीजिए, हाथरस की घटना ले लीजिए, बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। और भारतीय
भारतीय जनता पार्टी का ये जो बुलडोजर है एक जात विशेष के लिए है। हम पूछना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ से, आपने कौन सी विकास की योजना लाने का काम किया? जहां तक भदोही जिले का सवाल है, जब से भदोही जिला अस्तित्व में आया है समाजवादी पार्टी विकास के नाम पर नंबर 1 रही है। हमने बाबतपुर से भदोही तक मार्ग बनवाने का काम किया, भदोही से दुर्गागंज मार्ग बनवाने का काम किया, भदोही से गोपीगंज मार्ग बनवाने का काम किया, भदोही से मिर्जापुर सड़क बनवाने का काम किया, गिराई दानूपुर मार्ग बनवाने। एक सड़क भूल गए शायद आप, एक सड़क आप बताओ। भदोही से जौनपुर, भदोही से जौनपुर की सड़क जो है बहुत खराब है। लुम्बिनी दुद्धि मार्ग का प्रस्ताव हमारी सरकार में हुआ था और उस पर धन भी अलॉट हो गया था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धन को गड़प कर गए और भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक भी विकास के काम नहीं हुए। हमारे मित्र सपा के बंधु को अभी कह रहे हैं इन्हीं की सरकार में, यहीं का माफिया, इन्हीं की सरकार में फला फूला और दुर्व्यवहार और दुष्चरित्र, उसके बाद दुष्कर्म के मामले में बंद है। अब आपको मालूम होगा कि लुम्बिनी दुद्धि मार्ग जो बन रही थी मिर्जापुर से भदोही तक, इन्हीं की सरकार में उनका ठेका था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको जांच करा करके उसको पुनः कार्य कराने का काम की है। उसके बाद आप कह रहे हैं काम को जंगीगंज से लेकर धनतुलसी तक काम इनके यहाँ कागज़ पे था, उसको भारतीय जनता पार्टी बनवाने का काम की है। कोई भी सड़क हो आप ले लीजिए, हमारी सरकार काम की है। जिस विधानसभा हमारे विधायक थे और नहीं थे वहाँ भी रही बात। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र हमारे बड़े भाई कह रहे थे कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने पूरे जो हमारे यहाँ के छात्र लड़के हैं कोटा में फंसे थे, हमारी सरकार वहाँ के लड़कों को निकालने का काम की है। और जो भी हमारे यहाँ प्रवासी आए सबको मुफ्त भोजन बांटने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आज तक मुख्यमंत्री लगातार मुफ्त भोजन लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं। विपक्ष का कहना है वो तो अधिनियम है, एक्ट है, सरकार क्या कर रही है? इसके पहले भी अधिनियम होना चाहिए, सरकार ये लोग क्यों नहीं किए? तमाम आपदाएं आई, केवल भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में अधिनियम था, लेकिन हमारी सरकार चूँकि गरीब मजलूम और ऐसे लोगों की सरकार है जो सबकी चिंता करती है, सबको शौचालय देना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी आप लोग कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन आप इसी ज्ञानपुर में, इसी भदोही में जितने भी नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम सभा हैं, हमारी सरकार पहचान के काम नहीं की है। अगर किसी हरिजन भाई को आवास मिला है तो मुस्लिम भाई को भी आवास मिला है। अगर किसी हरिजन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जाति विशेष पर कार्रवाई करते हैं, अल्पसंख्यक में एक अल्पसंख्यक तो हमारे यहाँ मंत्री हैं मोहसिन रजा जी, मुख्तार अब्बास नकवी हमारे यहाँ मंत्री हैं, लेकिन अतीक अहमद और मुख्तार पर कार्रवाई होती है। भाई कार्रवाई, माफिया हैं, दुर्दांत अपराधी हैं तो कार्रवाई होती है। कब माफिया को कार्रवाई होनी है भाई? उन्हीं को विकास दुबे भी मारे गए, वो कौन मुस्लिम थे? और मुन्ना बजरंगी मारे गए, वो कौन मुस्लिम थे? अपराधी मुन्ना बजरंगी तो जेल में मारे गए थे, अपराधी कहीं है, अपराधी मारे गए, वो तो आप थोड़ी, आपकी वजह से थोड़ी, उससे क्या? लेकिन अपराधी लड़ करके, लेकिन अपराधी का सफाया हुआ, उसके बाद तमाम ऐसे इनकाउंटर हुए। जिस इस जिले को बनाने के लिए जो सपना देखा गया पूरा हो गया। आपकी सरकार नहीं है, बाकी तो सरकार रही। इस जिले की लड़ाई बनाने की हम पंडित श्याम धर्म मिश्र के नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ी, और हमारे साथी भाई राकेश दुबे जी ने भी कहा कोरोना काल में हम लोगों ने दवाई दी। एक केवल प्रचार किए, इलाज तो कांग्रेस हमारी नहीं, एक मिनट, एक कोरोना की बात छोड़ देते। देखिए मेरी एक मिनट मेरी बात सुनिए। नहीं ठीक है, यहाँ प्रचार न कीजिए। भदोही की पीड़ा क्या है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ? देखिए, भदोही की जो पीड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के शासनकाल में 2017 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी का शासन चला और देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन विकास के नाम पर जो भदोही जिले की समस्या है, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर शून्य है। भारतीय जनता पार्टी के अभी एक डिप्टी चीफ, अगर हम जनहित से जुड़ी योजनाओं को छोड़ दे तो मिला क्या 5 साल में? भदोही में 5 साल में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ नहीं मिला, सिर्फ सिवाय साढ़ के।
और इससे पहले 1 मिनट, इससे पहले 5 साल जो रहा उसमें क्या? 5 साल में हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले 2012 से लेकर 2017 तक, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, तो इसी भदोही में कारपेट 100 मार्ट हमने देने का काम किया था, जो कारपेट आज दुनिया में फेमस है। अभी आप चले जाइए यहीं एनएचआई पे, सिंगापुर तरफ दिखाई पड़ेगा, इनको यहाँ विकास नहीं दिखाई पड़ता है। और महाराजा बलवंत सिंह चिकित्सालय में हमारे 75 बेड का अस्पताल भदोही में बनवाया, यह विकास इनको नहीं दिखाई पड़ता है। और उसके बाद मैं सारे यहाँ जो हमारे PSC CSC हैं और जो हमारे हॉस्पिटल हैं, मैं सारे हॉस्पिटल हमारे ऑक्सीजन प्लांट चालू। जैसे कालीन उद्योग बेहतर चले तो उन्होंने एक्सपो वाला हिसाब किताब बनाया, वो यूनिवर्सिटी की बात आप करने लगे। आपने ऐसा क्या, देखिए अनाज ना गिनवाइए, जूते मोजे ना गिनवाइए, कॉपी किताब ना गिनवाइए, यहाँ हर एक तबके के लिए क्या दिया? सुनिए, 100 मार्ट की बात कर रहे हैं। 100 मार्ट, यह केवल 100 मार्ट ये लोग पे बात कर रहे हैं, ये लोग केवल खाने काम के उसको भारतीय जनता पार्टी बनवा के उसका उद्घाटन की। उसके बाद हर जगह और यह जो विकास दिखाई पड़ता है, चूंकि अब इनकी गुंडाई नहीं दिखाई पड़ती है, ये लोग इसी प्रकार से गुंडाई करते हैं, ये केवल एक जात पे काम करते हैं, इनको केवल जातिवादी मंशा की दिखाई पड़ती है, ये लोग केवल गुंडाई करते हैं, इनका काम गुंडाई करना है, इनका काम केवल भ्रष्टाचार करना है, इसलिए यह काम विकास इनको नहीं दिखाई पड़ता है। यह जो मकान बन रहे हैं इनको यह नहीं दिखाई पड़ता है, जो चमचमाती सड़कें दिखाई पड़ रही हैं, यह विकास इनको नहीं दिखाई पड़ता है। इनके जब और अभी यह बात कर रहे थे तो दुष्प्रचार की, अभी उन्नाव में जिस लड़की जो दलित, वो बात हो गई। ये नाम इसलिए जो है, ये हमारे संत महापुरुष थे, ये बातें जो है पूरे विश्व में फैले कि हमारे देश में ऐसे ऐसे संत महापुरुष संत रविदास थे, इसलिए जो है संत रविदास जी का नाम पड़ा था यहाँ पे। और ये चीज़ जो है उनकी विचारधारा जो है पूरे विश्व में फैले, इसलिए जो है संत रविदास नगर रखा गया। हाँ, और समता मूलक समाज की स्थापना बनाने के लिए ऐसा संत रविदास रखा है। दूसरी चीज़ जो है, बीएसपी सरकार में हर जगह जो है शहरों में जो है जमीन खरीद करके गरीबों को मुफ्त दो कमरे का फ्लैट देने का काम किया गया। सवाल जब होता है, देखिए विकास की बात करें तो विकास बहुत करवाया, मैं भी मानता हूं कि समाजवादी पार्टी के दौरान विकास हुआ, लेकिन कानून व्यवस्था, एक मिनट बात तो बात है, लेकिन आरोप ये लगते रहे कि कानून व्यवस्था खराब रही और जितनी विकास योजनाएं आई करप्शन उसमें हुआ, उसे अधूरा भी छोड़ा गया। देखिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अनावश्यक रूप से ये बदनाम करने की कोशिश करते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी होती है, जबकि सच्चाई ये थी कि आप आंकड़े को उठाकर देख लीजिए। ये क्या बात करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बात करेंगे? समाजवादी पार्टी कभी भी, समाजवादी पार्टी कभी भी विकास की बात करती है, विनाश की बात नहीं करती है। ये वो लोग हैं जो झूठ का पहाड़ा पढ़ाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। और ये वो दिन भूल गए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता वो दिन नहीं भूली है जब बंबई से लोग पैदल आने का काम करते थे। ये कहते हैं कि हम 5 किलो राशन देते हैं, 5 किलो का राशन 90 रुपए का राशन और 150 रुपए का झोला, ये भारतीय जनता। ठीक है, राशन देके आप एक तरफ राशन देते हैं और महंगाई के नाम पर तो कपड़े खींच लेते हैं। जब विकास की बात होती है, जब कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, विकास होगा, तो हम भाई थोड़ी सी बात महंगाई आई है उसको हम कंट्रोल करने का, इसीलिए हम अपने जो गरीब भाई हैं, मैं सबको शौचालय दे रहा हूं, मैं सबको आवास दिया, मैं खाने की व्यवस्था किया, मैं लोगों को पढ़ाई से मुफ्त व्यवस्था कर रहा हूं, और अब मैं हर घर को नल देने जा रहा हूं, और वह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपकी सरकार के दौरान या केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार के दौरान जितनी भी नवरत्न कंपनियां रही तो बेच रही है बीजेपी। बेचना तो की बात तो छोड़ दीजिए, कोई छिपा नहीं है। जो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास और गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पुराने लोग भी हैं, पुरानी पिक्चरों में देखते होंगे, जब उस समय के डाकू काला टीका लगा करके जय भवानी का नारा लगा के गांव में जाते थे और लूटने का काम करते थे, लेकिन उनमें एक अच्छाई थी। ये कौन सा टीका लगा? बता रहा हूं, पूरी बात सुनिए। जो आज देश और प्रदेश की
देश और प्रदेश की सत्ता पे बैठे जो डाकू हैं वह लाल टीका लगा। जब मुस्लिमों को, गरीबों को, अल्पसंख्यकों को परेशान करना होता है, अधिकारियों को परेशान करना होता है, तो लाल टीका लगा करके ये लाल टीका तो सनातन का प्रतीक है। बुरी बात, लेकिन उस समय के डाकू इस डाकुओं से बहुत अच्छे थे। वो गरीबों को, अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटते थे। और आज का डाकू है वह गरीबों को टैक्स के माध्यम से, महंगाई के माध्यम से गरीबों को लूटकर जेब भरने का काम कर रहा है। उस डाकू से अच्छे ही समझ सकते थे। कितनी सीटें भदोही से 3 की तीनों सीटें हम जीतने जा रहे हैं और तीनों सीटें पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों की जबानें जब्त होने जा रही हैं। कितनी सीटें? 3 तो उन्होंने फिक्स कर ली अपने लिए। हमारे यहाँ आप देख लीजिए, तीनों विधानसभा में कांग्रेस के योग्य उम्मीदवार हैं और तीनों अच्छा चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनको जनता देख चुकी है। हमारे यहाँ वहाँ योग्य, यहाँ पर देख लीजिए, मंत्री रहे, कोई काम नहीं हुआ। हम लोगों ने सभी जगह स्वच्छ और ईमानदार प्रत्याशी दिया है। जनता कांग्रेस के साथ है। बीएसपी को क्या उम्मीद भदोही से? सपने तो सब देख सकते हैं। 10 मार्च को स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन। उम्मीद है कुछ? निश्चित है, उम्मीद है पूर्ण बहुमत की सरकार बीएसपी की। सरकार की नहीं, भदोही की बात। भदोही में 3 सीट जीतेंगे। रिपीट कर रहे हैं? निश्चित रूप से हम पुनः पुराना इतिहास उससे अधिक वोटों से जीतने जा रहे हैं सारे सीटों। हालांकि सभी पार्टियों के अपने अपने तर्क है। ये जनता तय करेगी कि किसके पाले में कितनी सीट जानी है। वोटर्स तय कर देगा 10 मार्च को कि आखिर होने वाला क्या है। वोट की चोट में बस इतना है।